कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं था। पर जब से आए निर्मल जी, तब देख के अब आश्चर्य तो नहीं लगता। शुरू शुरू में जरूर आश्चर्य लगता था, गुरु जी के साथ रहते थे, पर अब तो आश्चर्य भी नहीं लगता। आश्चर्य भी नहीं लगता, मतलब कुछ ईमान और कुछ वजूद ही नहीं बचा इंसान का। कुछ ईमान और कुछ वजूद ही नहीं बचा आज इंसान का। कितने बेशरम टाइप के होते, कहते समय तो बिल्कुल ऐसे पानी पानी लगते कि भैया ऐसा लगता है निर्मल जी ने बिल्कुल जो कहा है सब कुछ सुन लिया, भीतर उतर गया। और जैसे ही बाहर जाते, महाराज को क्या अकल है, महाराज तो कहते ही रहते, उनका क्या काम है। सोचो 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 निर्मल जी, गुरुओं का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। भगवान तो सब बिगड़ी बिगाड़े सब ठीक कर चुके, जिनवाणी का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ने किसी का है, बिगड़ना किसी का है, सुधारना किसी का है। तो आपका है, आपके भावों से सुधार, आपके स्वभावों से बिगाड़ है। आप जैसा सोचोगे, आप जैसा करोगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा, ये पक्का मान लो। पढ़ लेते हैं सोमप्रभ स्वामी उन भावनाओं के बारे में क्या कह रहे हैं, उन भावों के बारे में क्या कह रहे हैं। शरीर से कार्य कर लेना बहुत आसान है, शरीर से लोगों को दिखाने के लिए धर्मात्मा बन लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत सारे लोग तो बसंत जी इसलिए कार्य, इसलिए क्रिया करते हैं। को का के नहीं समझते आप लोग, को का के कोई कुछ कह दे तो हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं किया अभिषेक, हमने नहीं किया। फिर कहने को तो हर कोई कहता है, पर मुकेश जी करने का समय आता है। कितने आए और कितने आते, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और नहीं आते तो भी कहते, आए तो भी कितने आए। स्थिति है, भावनाएं और भाव है जीवों के, क्या करें। पढ़ते हैं सोमप्रभ स्वामी 3 श्लोकों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। क्या करें, समय बहुत अल्प बचा है। भाव और भावनाओं तो बहुत है, पर समय तो थोड़ा सा ही है। हमें ग्रंथ को भी पूर्ण करना है और अपने भावों और भावनाओं को भी समझना है। पढ़ते हैं अगले श्लोकों के माध्यम से कि आचार्य भगवंत सोमप्रभ स्वामी हमें क्या समझा। सर्वगीप्स्यति पुण्यमीप्स्यति दयां दीत्स्यत्सघं भीत्स्यति। क्रोधं दिश्यति दानशील तपसां साफल्यमादित्सति। कल्याणोपचयं चिकीर्षति भवात् भोगे स्थितं लिप्सते। मुक्ति स्त्री परिरीप्सते यदि जन तद्भावयेत् भावनाम्। पढ़ो एक साथ। और भी पढ़ना है। विवेकवन सारिणीं प्रशम शर्म संजीवनीं भवान्नम महातरी मदनम दाव मेघावलीं। चलाक्ष मृगम मुग्राम गुरु कसाय शैलासनीं विमुक्त पथवे सरीं भजत भामनां किं परये। पढ़ो। दत्तं वित्तं दत्तं जिनवचन भास्यासितखिलम्।
क्रियाकांडम चंडम रचितमवनौ सूक्तमसकृत तपस्तीव्रं तप्तं चरणमपि चीर्णां चिरतराम् न चेच्चित्ते भावस्तुषवनः सर्वात्मफलम्। पढ़ो महावीर अष्टक की लय में। धनम वित्तम दत्तम जिन वचन भाष्यस्तमखिलम्। अठासी नंबर के श्लोक में सोमप्रभ स्वामी हमें रीति सिखा रहे। तुमने पुरुषार्थ तो बहुत किया, शरीर से बहुत बड़े धर्मात्मा भी बन गए, पर तुम्हारे पास भावना, आत्म तत्व की भावना या भावों की संजीवनी साथ में नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आपने किया हुआ कार्य क्रियाकांड फलीभूत होने वाले नहीं। धनम वित्तम दत्तम, जिसने बहुत धन का दान दिया। पुनः अखिलम जिनवचनम अभ्यस्तम, निर्मल जी अखिलम जिनवचनम अभ्यस्तम, संपूर्ण जिनागम का अभ्यास भी कर लिया। आई नो, सब कुछ जान लिया। चंडम क्रियाकांडम रचितम, प्रचंड क्रियाकांड भी कर लिए। ये उपास, ये व्रत, ये तपस्या, ये अभिषेक, ये पूजा, प्रचंड क्रियाकांड कर लिए। असनो असकृत सुप्तम, पृथ्वी पर कई बार सोया। पृथ्वी पर सोया, बिना गद्दे, बिना चटाई, बिना उसके पृथ्वी पर सोया। तीव्रम तपा तप्तम, घोर तप भी तपा। चिरतरम चरणम अपि चीर्णम, चिरकाल तक घोर चारित्र का भी पालन कर लिया। चेत भावा चित्ते न स्यात् तरहि तुष्वपनवत् सर्व असफलम। क्या कहा? जैसे ये सब कुछ किया पर फिर भी ये निष्फल है। कैसे? जैसे तुष को बोने से, तुष जानते हो? तुष यानी तिनका, घास का सूखा तिनका। कितना ही भूमि में गाड़ देना, वपन कर लेना, बीजारोपण कर लेना, पानी डालते रहना, क्या वो फलीभूत होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे तुष के बोने से क्या लाभ, ऐसे ही बिना भावों के, बिना हृदय में भाव धारण किए बिना भाव धारण किए बिना भावनाओं को प्राप्त किए बिना दिया हुआ दान, किया हुआ जिनागम का अभ्यास, प्रचंड क्रियाकांड, पृथ्वी पर सोना, घोर तप, चिरकाल तक चारित्र का पालन करना, सब व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। सर्वम अफलम, सर्व अफल है, सर्व निष्फल है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि करना ही छोड़ दे, क्रियाकांड छोड़ना नहीं है, ये कार्य छोड़ना नहीं है। करने के साथ कहीं ना कहीं भावों को भी साथ ले लो, भावों को साथ ले लो, भावों को साथ ले लो। भाव साथ है तो कार्य बन जाएगा। पूजा करते समय ये देवों को तो साथ ले लेते हैं पर भावों को साथ नहीं लेते। समस्या यही है। आज पूजा करते समय पढ़ते होंगे ना आप लोग, पूजा के बाद भी कहते हैं जो आए देवगण, पूजा के पहले भी बुलाते हैं कि भैया हम पूजा कर रहे हैं, देव आ जाओ, सहयोग कर लो। सबको बुलाते हैं, देवों को तो बुलाने की तैयारी है पर बगल में बैठे हुए खड़े हुए इंसान को फूटे आंख से नहीं देखते। तुम मत आना, मेरी थाली से द्रव्य नहीं छूना, मेरा है। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। जैसे भगवान और गुरु हम खरीद के लाए हैं, ऐसी स्थिति है। देवों को तो बुला रहे स्वर्ग को, क्योंकि पता है उनको आना ही नहीं है। वे आ भी जाए तो तुम्हारा कुछ करने नहीं है, उनको तो बुला रहे हैं। पर जो इंसान है, धर्मात्मा है, उसको तो हम कह रहे नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरी, ये तो मेरा, ये ऐसा है, वो वैसा है। सोचो कैसी भाव और कैसी भावना है, कैसा फल मिलेगा। सब निष्फल है, सब निष्फल है, सब निष्फल है। वही पुनः कह रहे हैं कि भाई सको, कर ही सको तो शरीर का तो पुरुषार्थ कर ही रहे, थोड़ा सा भावनाओं का पुरुषार्थ करो। विवेक वन सहनीम,
87 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी, विवेकवन शरणिम, विवेक रूपी जंगल को सींचने के लिए नदी के समान है कौन? जो ये कार्य कर रहे हो ना, अगर थोड़े से भावनाओं के साथ करोगे ना तो फलभूत होगा। कैसे? विवेक रूपी जंगल को सींचने के लिए ये तुम्हारी भावना नदी के समान हो जाएगी। प्रशम शर्म संजीवनिम, समता रूपी सुख के लिए औषधि के समान है। समता रूपी जो सुख तुम्हें मिला है उसके लिए औषधि के समान ये तुम्हारी भावना है। भवारणम महातरिम, संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए ये नौका है। ये नौका है, ये नौका है। नौका है तो बाकी सब तो चाहिए ही पड़ेगा, पर भावना की नौका नहीं है, भावों की नौका नहीं है तो काम होने वाला, संसार से पार होने वाले नहीं है। मदन दाव मेघावली, काम रूपी दावानल के लिए मेघ पंक्ति के समान है। जो दावानल पर मेघ जैसे ही बरसते हैं वह दावानल नष्ट हो जाता है, ऐसे काम रूपी दावानल पर ये अगर 12 भावना, 16 कारण भावना, आत्म भावना और मेरी भावना बरस जाए ना तो सब कामाग्नि हमारी शांत हो जाएगी। चलाक्षर मृग वा गुरु गुराम, चंचल नेत्र रूपी मृग को बांधने के लिए पाश के समान है। पाश के समान है जिनके भीतर ये वैराग्य भावना, 12 भावना है, उनकी दृष्टि कहीं इधर उधर खोटे कार्यों में जाती नहीं। कोई गलत कर भी कर रहा है तो आंख बंद करके बैठ जाता है, ज़्यादा लगा तो जाकर स्थितिकरण उपगमन करता है। दूसरों को व्हाट्सएप के द्वारा निंदा पुराण नहीं बखान करता, नहीं करता। वह बहुत भारी कषाय रूपी पर्वत को छेदने के लिए वज्र समान है। गुरु कषाल शैलाशली, वज्र के समान है, कषाय को टूक टूक कर देगा। पक्का मान लेना, जैसी भावना होगी ना वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। आप दूसरों के बारे में अच्छा भाव रखोगे, आपका जीवन अच्छा होगा। दूसरों के बारे में, दूसरों का बिगाड़ करने के लिए काम करोगे तो आपके जीवन में ही बिगाड़ होगा। पक्का है, ये सिद्धांत है, करणानी योग का सिद्धांत है। विमुक्त पथ वेसरी, जो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए खच्चरी के समान है, वाहन के समान है। सीधे तुम्हें मोक्ष तक ले जा सकती है ये भावना। इसलिए भावनाम भजत परे किम स्यात्, इस प्रकार की भावना सतत भाने योग्य है। दूसरे से क्या प्रयोजन? दूसरी संसार की भावनाओं को भाने से क्या प्रयोजन? भावना भाना ही है, भावना भाना है तो ऐसी भावना भाव जो तुम्हारे भव का नाश करे, भव का नाश करे। दूसरों के बारे में सोचकर, राग द्वेष के बारे में, कसायों के बारे में सोचकर आपने भव वर्धिनी भावनाएं तो भाई, पर भव को नाश करने वाली आज तक प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि बिना भावना के मुक्ति नहीं मिलती। 16 कारण भावना जानते हैं ना? बिना 16 कारण भावना के तीर्थंकर पदवी नहीं मिलती। बिना भावना भाए बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। और मोक्ष मार्ग मिल भी गया और फिर भी 12 भावनाएं नहीं है, वैराग्य नहीं है तो कोई कार्यकारी नहीं है। बिना भावनाओं के मुक्ति संभव नहीं है। यही कह रहे हैं पिछले और एक श्लोक में, 86 नंबर के श्लोक में, सर्वम यदि जना सर्वम गिप्सति, पुरुष सर्वज्ञ होना चाहता है। यदि पुरुष सर्वज्ञ होना चाहता है तो पुण्यम इप्सति, पुण्य की वांछा करता है। बिना पुण्य के सर्वज्ञ होना नहीं संभव। चाहे आप सर्वज्ञ होना चाहो, संसार के पुण्यों को प्राप्त करना चाहो, दयाम धित्सति, दया को धारण करना चाहता है। अघम भित्सति, पाप को भेदन करना चाहता है। क्रोधम धित्सति, क्रोध को नष्ट करना चाहता है। दान शील तपसा साफल्यम आदिश्यति, दान की, शील की, पुण्य की, तपस्या की सफलता चाहता है। कल्याणालोचनम चिरकर्षति, कल्याण करने की भावना रखता है, कल्याण करने की चाह रखता है। भावों भदे तटम लिप्सते, संसार समुद्र का किनारा चाहता है। मुक्ति श्री परिप्सते, मुक्ति श्री का वर्ण चाहता है ना। तस्मात् भावनम भावेत, सार इतना ही है।
सार इतना ही है, सार इतना ही है। तस्मात् भावनाम भावेत, इसलिए इन 16 कारण, 12 भावना, वैराग्य भावना, आत्म भावना आदि आदि भावनाओं से युक्त हो जाओ। अगर आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, संसार से पार होना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, दान शील तप धर्म भी करना चाहते हो ना, तो भाव और भावनाओं के साथ करने का प्रयास करो। अन्यथा सब का सब निष्फल है, धरा का धरा रह जाएगा। करोड़ों का दान दे देना और भावना निर्मल नहीं है, निर्मल जी, नाम नहीं, नाम तो निर्मल है पर भावना निर्मल नहीं है, तो आपका दान, आपकी तपस्या, आपका धर्म मात्र मात्र और मात्र और मात्र हृदय मोहन जी उस नकली फूलों को, नकली पौधों को पानी देने के समान है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सोचो समझो, समय हो गया। मुकेश जी एक दिन कह रहे ना 1 घंटा पता ही नहीं चलता, 4 महीने पूरे होने को है। 24 तारीख को 4 महीने पूरे ही हो जाएंगे। 24 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर तो 25 को दिवाली है, हमारी तो मुक्ति ही है। फिर क्या पता क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए सोचो, जो समय मिला है, जो साधन मिले हैं, जो सब कुछ मिला है, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। पुनः 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 सिंह जी निमित्त मिले, उपदेशकर्ता मिले, मार्गदर्शक मिले, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। कसाय की गांठ को निकालकर, कसाय की गांठ को निकालकर गुरु के मार्गदर्शन को समझते हुए जीवन के बदलाव के लिए कार्य करे, विघ्न करके जीवन में अंतराय डालने का प्रयास ना करे, ना करे, ना करे। माँ कर नहीं पा रहे अच्छा कुछ, कर नहीं पा रहे अच्छा कुछ, जो अच्छा कर रहे हैं उनको रोक के टोक कर विघ्न तो मत करो। समय हो गया है, समय हो गया है, समय को समझना है। भाग लो मुकेश जी, भाग लो, बड़े घर की ओर नहीं, बड़े घर की ओर नहीं, स्थायी घर की ओर भाग लो। बड़े घर की ओर तो हर रोज जाते ही है, सुबह शाम। बड़े घर से काम नहीं होगा, स्थायी घर से काम होगा। इसलिए स्थायी घर की ओर भाग लो, स्थायी घर की ओर भाग लो। पत्थर की संवेदनाएं, पत्थर का हृदय और पत्थर का जो दिलो दिमाग, पत्थर की जो भावना हुई है, उसे ठीक करने का प्रयास करो। तो हमारे पत्थर के भगवान और पत्थर के मंदिर हमारी उपयोगिता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। समय को समय पर समझने के लिए शैलेंद्र जी पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।